हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.3 थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था और उम्मीद है कि आपने बढ़िया तरीके से एकदम क्वेश्चंस को कर लिया होगा। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको मैं टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। इसके पीछे का रीजन ये है कि टोटल 10 सवाल हैं, तो पहले पार्ट में मैं आपको 5 सवाल करवा दूं और कल की क्लास में 5 और करवा दूं। आपके लिए काम ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं 10 के 10 करवाऊं, तो वीडियो भी लेंथ भी बड़ी हो जाएगी, प्लस इतनी चीज़ें समझने के लिए आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहे, क्योंकि और सब्जेक्ट भी तो आपको पढ़ना होता है ना। आप हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। तो हमारे आज की जो क्लास होने वाली है वो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 5 के 5 पार्ट की होने वाली है। एक सवाल ने बोला एक एपी में, आपके पास एक एपी है जिसमें ए दे रखा है। ए क्या होता है? प्रथम पद। डी क्या होता है? सार्वंतर। एन क्या होता है? एनवां पद। एन पदों की संख्या और एस एन आपको निकालना। कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। जो जो सवाल में आपको दे रखा है पहले वो लिख दें। आप लिखेंगे दिया गया। क्या लिखेंगे? दिया गया है। दिया गया है कि आपको क्या क्या दे रखा वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, जो जो दिया गया वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो दिया गया है आपको ए दे रखा। ए को हम क्या बोलते हैं? उसका प्रथम पद। किसी एपी का ए क्या कहलाता है? प्रथम पद। ए बराबर 5 दे रखा और फिर सार्वंतर होता है। सार्वंतर डी बराबर वो आपको दे रखा 3 और एनवां पद आपको और दे रखा। तो एपी का एनवां पद जिसको ए एन से लिखा जाता है वो कितना है? 50। पहली बात तो यहां तक बताओ, 3 जानकारी आपको दे रखी है, प्रथम पद, सार्वंतर और एनवां पद, जो मैंने आपके सामने लिख दिया। इसमें कोई प्रकार की समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। चलिए सर, अब आपको जो ज्ञात करना वो भी तो लिखना जरूरी है ना। क्या क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना एक एन ज्ञात करना। एन को बोला जाता है पदों की संख्या। ज्ञात करना है आपको पदों की संख्या एन बराबर, और एस एन ज्ञात करना है पदों का योग। क्या ज्ञात करना है? पदों का योग, जिसको एस एन बोला जाता है, वो भी आपको ज्ञात करना। यहां तक बोलो कोई समस्या हो गया? 3 बातें दे रखी थी, 2 बातें आपसे पूछी है। आपको पता है दोनों सूत्रों में 5.2 और 5.3 है ना, दोनों सूत्रों में ये 5 ही वैल्यू होती है। ए होता है, डी होता है, एन होता है, एस एन होता है, ए एन होता है। ये लो खत्म, 5 की 5 आपके सामने। अब 5 में से हर सवाल में 4 दे देगा या 3 दे देगा, आपसे पूछा जाएगा। अब देखो, आप इसके ऊपर गौर करें, आप सीधा इसके ऊपर नहीं आ सकते। आपको अगर एस एन निकालना है ना, आप चाहे कोई सूत्र लगाएं दोनों में से, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे तो भी कहीं ना कहीं एन की जरूरत पड़ रही। तो एस एन का आपको सूत्र सोचना पड़ेगा। एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाऊं या एस एन बराबर एन बटा 2 a प्लस एन लगाऊं। आप कोई भी सूत्र लगाएंगे एन के बिना कभी पदों का योग निकलता ही नहीं है, ध्यान रखना। तो एन की जरूरत तो आपको पड़ेगी। लेकिन आपके पास एक चीज है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगी। कैसे? आप लिखेंगे कि चूंकि आपको ए एन का मान कितना दे रखा? 50 दे रखा है। भाई ये तो दे रखा है ना, जो दिया हुआ वो तो लिख सकता हूं। और किसी चीज का जो एन होता है, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है 50। क्या इस एन को मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इस सूत्र में अगर आप सोचोगे तो 3 वैल्यू है, 1 2 3, 1 2 3, ये और ये मेरे पास है, ये मैं निकाल सकता हूं। ए का मान कितना है? 5 प्लस एन मेरे को चाहिए तो एन माइनस 1 गुणा डी में कितना है? 3 बराबर हो जाएगा 50। बिल्कुल, तो 3 तो पहले लिख दूं, फिर लिख दूं एन माइनस 1 बराबर में 50 है। ये प्लस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। तो 3 फिर हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 50 में से 5 जब जाएगा तो आप लिखेंगे इसको 45 और एन माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 45, गुणा वाला 3 कहाँ जाएगा? भाग में। तो n माइनस 1 बराबर 45 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 15 बार। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 15, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, और n का मान कितना हो जाएगा साहब? 16। कोई समस्या है किसी प्रकार की? जो जो बातें दे रखी थी उस बातों के ऊपर अगर आप अडिग रहेंगे, जो जो आपको दे रखा है वो लिखते जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इजी वे में 5 सवाल नहीं, टोटल 10 सवाल। टोटल 10 सवाल नहीं, पूरी 5.3 की 5.3 आप खत्म कर देंगे। सूत्र कहाँ है भाई? सही में तो सूत्र लग रहे हैं।
तो ये तो हमने निकाल दिया n। अब आपको निकालना है Sn। तो अब Sn का सूत्र लिख देता हूं। आप लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 2a। आप चाहो तो वही लगा दो, चाहे a प्लस एन वाला, क्योंकि an दे रखा है ना तो दूसरे में जाए क्यों रहे हो, तो ये लगाओ आप a प्लस क्या लगाओगे n, ये लगा दो, इससे काम हो जाए क्योंकि n है आपके पास ऑलरेडी, कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो s की जगह s, n का मान हो गया 16, तो ये तो हो गया 16/2, a का मान 5 और an का मान कितना हो गया 55। 55 है या 50 है? 50 है ना, 50। तो 16/2 का मतलब होता है 8 गुणा, ये तो हो जाएगा 55, गुणा करवा दो, 8 को 5 से गुणा करोगे और 40, 4 हासिल के 8 पंजे 40 और 4 हो गए 44, तो ये हो गया साहब S16। लो साहब ये खत्म। एक उत्तर इसने यहाँ पर दिया था, एक उत्तर आपने यहाँ दिया। जो दोनों बातें पूछी गई थी वो मैंने दोनों बातें आपके लिए निकाल दी। कोई समस्या हो तो बोलो। पहली बात तो आपको जो जो दिया गया तीनों बातें मैंने लिखी, जो ज्ञात करना वो मैंने लिखा। मेरे पास यहाँ से an का मान कितना है 50, तो an को मैं लिख सकता हूँ ये वाला, an का सूत्र होता है ये, इसमें ये है तो n आराम से निकल गया, गुणा भाग करता गया 16। अब ये निकल गया तो Sn भी निकल जाएगा n/2 a प्लस an से, इससे निकल गया। n का मान 16 ऑलरेडी निकाल लिया, क्योंकि Sn बिना n के कभी नहीं निकलेगा। आप चाहे सूत्र ये लगाए, चाहे वो दूसरे वाला 2a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d लगाए, तो n तो कहीं ना कहीं बार बार आ रहा है ना, तो वो तो आएगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो ये हमने कर दिया पहले का पहला पार्ट। अगर आप ये सोचते जाएंगे दिया हुआ ज्ञात करना, दिया गया और ज्ञात करना, ये लिखते जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको अपने आप ही दिमाग में फॉर्मूला याद आ जाएगा मुझे कौन सा लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए। मैं केवल और केवल an के ऊपर गया। ये देखो ये मेरे पूरी 5.2 है, a दे रखा, d दे रखा, an दे रखा, तो मैं n निकाल सकता हूँ। ये मैंने n निकाल दिया। n निकालने के बाद Sn, इससे निकालो चाहे उस सूत्र से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना बराबर ही आता है। जब an दे रखा है तो मैं बार बार वही लगा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको करवा दिया तीसरे का पहला पार्ट, और उम्मीद यही है बढ़िया तरीके से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में मैं करवाता हूँ आपको तीसरे का दूसरा पार्ट। अब देखो करते हैं इसके तीसरे का दूसरा पार्ट। तीसरे के दूसरे पार्ट में आपको a दे रखा, 13वां पद दे रखा, d और S13 ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं इसको। पहली बात तो हम लिखेंगे दिया गया। ये चीजें आपने पहचान ली ना, चिंता ही मत करो आप, तो दिया गया। अब दिया गया है तो प्रथम पद है, बिल्कुल प्रथम पद जिसको आप बोलते हैं a, तो प्रथम पद का तो हो गया उत्तर 7, और a13 आपको दे रखा। a13 का मतलब हो गया 35। क्या हो गया? a13 35 हो गया, बिल्कुल। ये जो है जहां पर रहने दो इसको, ठीक है। अगली बात मैं लिख देता हूं ज्ञात करना। मेरे को क्या क्या ज्ञात करना है वो लिख देता हूं। ज्ञात करना क्या है? एक तो आपको सार व अंतर ज्ञात करना। डी का मतलब होता है सार व अंतर। सार व अंतर डी बराबर, ये भी आपको एक क्या करना है? ज्ञात करना है। और एक आपको ज्ञात करना है पदों का योग। पदों का योग मतलब कि आपको SN ज्ञात करना। मैं SN लिख रहा हूं आपके सामने, 13 लिखा हुआ है। उस 13 का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास n दे रखा है, तो फिर मैं n तो लिखूंगा ही लिखूंगा, पक्की बात है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, इसको लिख देता हूं ये A13 कितना दे रखा? 35, और n का मान भी आपको दे रखा 13। आपको सर ये कैसे पता लगा? तो भाई ये SN ही तो होता है। SN की जगह क्या है? n के जो पैरों में लिखा होता है वो n नहीं होता है क्या? तो हो गया 13, बिल्कुल। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये बात तो सही। तो सर आप ज्ञात कैसे करेंगे? तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात तो मैं कर लूंगा। आप लिखेंगे चूंकि A13 बराबर है 35, ये बात तो सही है। A13 को मैं क्या लिख सकता हूं? A13 को मैं लिख सकता हूं A प्लस का 2D बराबर 35, सॉरी A प्लस 12D लिख सकता हूं, ये तो बिल्कुल। तो A का मान कितना? A का मान 7 दे रखा है, और D आपको चाहिए, यहां से निकल जाएगा D, क्या दिक्कत? 35, ये हो गया 12D बराबर 35 प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का 7, तो 12D बराबर 35 माइनस 7 कितना होता है? 35 माइनस 7 होता है 28। D का मान होता है 28/12, तो D बराबर,
अब 12 का भाग 28 में पूरा जाएगा नहीं, पॉइंट में मत देना, दोनों वैल्यू कट रही है चर से। ऊपर वाला 4 से कटेगा 7 बार, नीचे वाला 4 से कटेगा 3 बार। ठीक है, ऊपर वाला 4 से कटेगा 7 बार, नीचे वाला 4 से कटेगा 3 बार। ये हो गया साहब पहले पार्ट का तो उत्तर। कोई समस्या हो तो बोलो, क्योंकि डी पूछा गया, ये हमने निकाल दिया। तो आपको जो बातें दे रखी है ना उसके ऊपर आप अड़ी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको 13वां पद दे रखा था, 13वें पद बराबर 35 है, और 13वें का हमने मतलब सीख रखा है a + 12d बराबर 35। अब a की जरूरत पड़ेगी क्योंकि d तो मुझे निकालना, a मेरे पास ऑलरेडी 7 है, तो 7 प्लस गुणा बाकी d का मान आ गया। अब आपको लगाना है SN वाला सूत्र। आप लिखेंगे चूंकि AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग, AP के जो n पदों का योग होता है वो होता है SN बराबर n/2 और a + an। यही लगा दो, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि an का मतलब 13 पद है, तो 13वां पद का मतलब आपको दे रखा है, लास्ट पद आपको दे रखा है। ठीक है, और आप चाहो तो वो लगा देना, उत्तर कोई फर्क नहीं आएगा। ध्यान रखना, n की जगह n, s की जगह n का मतलब 13। भाई पदों की संख्या n का मान तो 13 है ना, तो ये हो जाएगा 13/2 और a का मतलब हो जाएगा 7 प्लस ये कितना है आपके पास 35 है। कितना है 35। तो आप यहां से s 13 बराबर 13/2 को 13/2 ही रहने दो, गुणा में 7 और 35 कितना होता है 42। ठीक है, तो s 13 बराबर हो जाएगा 13/2, सॉरी 13 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं 2 को तो काट रहा हूं, सीधा सीधा कट जाएगा ये तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैं कह सकता हूं ये 13 × 21 है। क्यों भाई, क्योंकि इसका इसमें भाग कितनी बार जाता है 21 बार। तो ये s 13 बराबर 13 एकम 13, हासिल के 1, 13 को 2 से गुणा 26, 26 से 1 हो जाएगा 27। ये आ गया आपके पास 273। ये इस दूसरे का भी उत्तर आपके पास आ गया। चेक करो एक बार, कोई समस्या है क्या किसी बच्चे को, है ना। अगर आपको सूत्र पता है ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कोई आपको समस्या, छोड़ो कुछ प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लोगों को 5वां चैप्टर लगता होगा हार्ड, आपके लिए हलवा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, तो 7/3 आया और 273 आपके पास उत्तर है इस दूसरे का। आप चेक कर लें, किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो बोलो। ठीक है, तो ये हमने कर लिया तीसरे का दूसरा पार्ट। जो जो बातें दे रखी है, आप यहाँ ये a + n वाला क्यों लगा रहे हो, क्योंकि n है लास्ट में, 13 ही तो पद है टोटल। अरे 13 बोल दिया ना, पदों की संख्या n बराबर 13, 13 से आगे जाना नहीं, तो अंतिम पद तो 13 में काम करेगा। तो ये मैंने लिख दिया आपके सामने, आप इससे कर दें, वरना SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d लगाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो ये आपने सवाल संख्या 23 का दूसरा बेहतरीन तरीके से कर लिया। अगली स्लाइड में मैं करवाता हूं आपको दूसरे का तीसरा, वो जस्ट उल्टा सवाल है। उल्टा क्या है, इसमें a दे रखा था, d ज्ञात करना, अगले में d दे रखा है, a ज्ञात करना है। बाकी ये SN वाला तो वैसे हर बार आपसे पूछेगा। देखो आप एक बार इसको, अब देखो करते हैं तीसरे का तीसरा सवाल। तीसरे के तीसरे में क्या बोला है कि आपको 12वां पद दे रखा 37, d दे रखा 3, a और s 12 ज्ञात करना है। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें भी है नहीं, पहले वाला एज सवाल है, जस्ट उल्टा कर दिया। तो आप लिखेंगे दिया गया है, पहला काम हम लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, तो दिए गए में पहली बात हम लिख देते हैं, इसका 12वां पद आपको दे रखा है, तो a 12 बराबर कितना है साहब 37, और d को बोला जाता है सार्वय अंतर। क्या बोला जाता है, सार्वय अंतर, मतलब d कितना दे रखा 3। ठीक है, जो जो बातें दे रखी थी, और एक s 12 का मतलब है पदों की संख्या भी आपको दे दी है, ध्यान रखना भाई। इसमें टोटल जो पद है ना, आप 12 से आगे जा नहीं सकते, तो जो पदों की संख्या है वो n बराबर, वो कितनी है 12। ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखो SN होता है। अब SN है तो मैं कहीं लिख दूं S 12, तो क्या चेंज हुआ, n की जगह 12 ही तो आया, तो n का मान तो कितना हो गया साहब 12 हो गया। कोई समस्या आपको नहीं आएगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए साहब, जो ज्ञात करना वो भी लिख देते। मैं इतनी भाषा लिखने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप चीजें लिखेंगे ना तो थोड़े दिनों बाद में आपको पता रहेगा क्या ज्ञात करना। एक तो a ज्ञात करना है, a का मतलब होता है प्रथम पद, a का मतलब होता है प्रथम पद यानी a, ये आपको ज्ञात करना। एक आपको पदों का योग निकालना, यानी कि S 12 निकालना। 12 लिख दो चाहे कोई दिक्कत नहीं, SN लिखो या 12 लिखो एक ही बात। तो ये देखो, पहले तो यहां तक सोचें आप लोग, कोई समस्या है क्या किसी बच्चे को। जो जो दे रखा था वो मैंने लिख दिया आपके लिए। अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको दे रखा है कि सर 12वां पद इसका दे रखा है, चूंकि a 12 बराबर 37 है।
ठीक है, बिल्कुल ऐसा। a12 का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर a12 का मतलब होता है a प्लस 11d बराबर में 37। पक्की बात है, बिल्कुल। a का मान तो मुझे निकालना है, बिल्कुल, प्लस तो 11 गुणा d का मान तो 3 दे रखा 11 बराबर में आ जाएगा 37। तो a प्लस 11 को 3 से गुणा करोगे 33 बराबर में आ जाएगा 37। तो a बराबर 37 है, प्लस का 33 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 33। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये लो साहब, आ गया उत्तर इसका। ये लो, कोई है समस्या तो बोलो पहले बात। ये था, इससे a हमने निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना? अब आपको Sn निकालना। तो आप लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 a प्लस a नहीं लगा दूं क्या दिखा? अरे an का मतलब यही है, अंतिम पद 12 ही दे रखा आपको, 12 ही पद है इसके अंदर टोटल। चलिए सर, तो ये हो जाएगा S12 बराबर, क्योंकि n का मान तो 12 है ना, 12वां निकालना आपको। तो n का मान हो गया 12 बटा में हो गया 2। a का मान कितना निकाल? a का मान ये रहा, देखो a का मान 4 आ गया ऑलरेडी, बिल्कुल। प्लस an का मान लास्ट पद कितना है? 37। अरे टोटल 12 ही पद है, ध्यान रखना, कंफ्यूज होना ही मत बिल्कुल भी। तो S12 बराबर 12/2 का मतलब 6 गुणा ये कितना हो जाएगा? 41। तो S12 बराबर 6 कम 6 6 चौक 24 246। कितना उत्तर आ जाएगा? 246। ये लो सर। है कोई समस्या तो बोलो। समस्या तो नहीं होनी चाहिए कोई प्रकार की। जो जो बातें बोली है, दिया गया लिखा, ज्ञात करना लिखा। अब दिए हुए में ये बात आपको दे रखी, इसका मतलब ये होता है। अब इसका मतलब ये क्यों होता है, ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी, 5.1 5.2 में बता दी, जब इंट्रोडक्शन रिवीजन इंट्रोडक्शन करवाया था आपको, परिचय उस समय करवा दी। तो ए तो आपको निकालना, क्योंकि ए चाहिए, तो डी का मान रखा, गुणा बाकी इधर उधर भेजा, ए का मान। अब एस एन का मान ये लगाओ चाहे वो लगाओ। अरे ए एन का मान समझ आना, 12 ही पद है, क्योंकि पदों की संख्या कितनी? 12। तो 12 पद के बाद आगे जाना ही नहीं है, तो अंतिम पद तो 12 में कहलाएगा ना। तो ए एन का मान ये मान रखा, ए का मान 4 आ गया, ये आ गया, बाकी काम इजी वे में हो गया। बोलो सब, कोई समस्या किसी बच्चे को अगर हो तो बोलो। किसी प्रकार की समस्या नहीं, सूत्र एज इट इज सेम लग रहे हैं, वो काम करते जा रहे हैं। तो ये हमने कर दिया तीसरे का तीसरा पार्ट। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं तीसरे का चौथा पार्ट। तब तक एक बार आराम से आप इसका रिवीजन करो। अब देखो करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको A3 दे रखा, मतलब आपको तीसरा पद कितना दे रखा? 15 दे रखा, और 10 पदों का जो योग है ना वो दे रखा 125। तो D और आपको A10 ज्ञात करना। पहली बात तो ये जो A10 है, A10 का मतलब होता है A प्लस 9D। ये बात तो आप समझ गए भाई। A10 का मतलब क्या होता है? A10 का मतलब होता है A प्लस 9D। A प्लस 9D में आपको A भी चाहिए और D भी चाहिए। तो इसका मतलब A और D की कहीं ना कहीं बात आ गई। A और D जैसी आती आपके दिमाग में 3 मेथड आ जाने चाहिए, मैंने जो बता रखे। एक तो सीधा जब AP दे रखी हो, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं। एक कोई 2 समीकरण बन जाए, हाँ समीकरण तो मैं कह सकता हूँ बन सकते हैं, या AN वाला कोई इधर है नहीं। तो ध्यान देना, दिया हुआ क्या है पहले लिखते हैं। एक तो आपको दे रखा है तीसरा पद, कितना दे रखा है? 15। इस तीसरे पद को मैं A प्लस 2D लिख सकता हूं और बराबर हो जाएगा 15, समीकरण संख्या 1। यहां तो कोई समस्या हो तो बोलो। ये तो सिंपल सी बात है कि तीसरा पद आपको 15 दे रखा था, तीसरे का मतलब हो गया A प्लस 2D बराबर में कितना हो गया? 15। ठीक है सर। और पदों की संख्या भी आपको दे रखी, पदों की संख्या n बराबर 10 है। क्यों देखो ये रहा S10, Sn का मतलब ये होता है। और पदों का योग आपको दे रखा, पदों का योग वो भी कितने पदों का, या लिख दो ऐसे 10 पदों का योग आपको दे रखा, S10 बराबर 125। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। पहली बात तो तीसरा पद दे रखा था, तीसरे का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 15, पदों की संख्या n बराबर। ये 10 कैसे पता लगा? आप सोचो कि देखो आपको ऐसे Sn होता है, Sn की जगह अगर मैं S10 लिख दूं तो n की जगह किसने जगह ले ली? n बराबर 10 हो गया ना यहाँ पे। तो n का मान कितना हो गया आपके पास? 10। और 10 पदों का योग S10 आपको दे रखा।
चलो सर एक काम करते हैं, मैं एस एन वाला सूत्र और आपको ज्ञात क्या करना है, एक तो आपको ज्ञात करना सार्व अंतर, एक तो सार्व अंतर डी बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और एक आपको इसका 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद यानी कि A10 बराबर आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना। आप लिखेंगे चूंकि एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको ध्यान रखना है जो आपको दे रखा है, ठीक है। तो इस सूत्र से काम कर लेते हैं। तो इस सूत्र से वैल्यू रख दो पहले तो s की जगह s, n की जगह 10, भाई Sn है ना 10, n की वैल्यू ये रही, n की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 10/2, ठीक है। और ये 2 की जगह 2, और a तो आपको ज्ञात ही करना, अभी है ही नहीं ना ये, तो यहाँ पर प्लस n की जगह कितना, n की जगह हो जाएगा आपके पास 10, तो 10 - 1 और गुणा में d भी तो आपको ज्ञात ही करना। S10 की वैल्यू है आपके पास 125, S10 तो रख दो 125, 10/2 का मतलब ये 5 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2a प्लस का 9d, 2a प्लस का 9d बचेगा। तो मैं यहां से पक्का ये कह सकता हूं कि 2a प्लस का 9d बराबर है 125 बटा में 5, क्यों गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 2a प्लस का 9d बराबर 25, 5 का भाग 125 25 बार जाएगा। समीकरण संख्या 2। पहली बात तो यहां तक बोलो, कोई समस्या हो तो किसी बच्चे को, जो बातें दे रखी थी वो लिखी, फिर S10 का मान Sn वाले से, क्योंकि इससे 100 समीकरण और बनेगा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब विलोपन विधि यहाँ नहीं लग सकती, एक चीज में गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अभी तक हम विलोपन विधि लगा रहे थे, तो इधर a था तो इधर भी a था, लेकिन इधर यहाँ पर क्या है 2a। अब आपको सर 2 कॉमन ले लो, तो कॉमन आ नहीं रहा क्योंकि इधर 9 है, 9 में 2 का भाग नहीं जाता है ना, पॉइंट में जाएगा, वो आपको नहीं लेना, इधर भी नहीं जा रहा। तो या तो आप एक काम करो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करवा देता हूं, और तो क्या करूं, वरना प्रतिस्थापन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ताकि सेम बन जाए मेरे ना, मैं 1 को सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, यह समीकरण 1 है, 2 से गुणा करो, इसको गुणा करोगे तो 2a प्लस का, इसको 2 से गुणा करोगे तो 4d, इसको गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 30। और अब ये दे दो समीकरण संख्या 3। अब समीकरण 2 और 3 को घटा दो, क्योंकि अब सेम बन गया। देखो ये सेम बनाने के चक्कर में मैंने 2 से गुणा किया, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाओ, 2 ये रहा, 2a प्लस का 9d बराबर में 25, और 2a प्लस का 4d बराबर का 30। चिन्ह तो चेंज करने, बिल्कुल करने, तो चिन्ह यह चेंज करोगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया। ये क्या बचेगा, ये प्लस का 4d है, ये प्लस का 9d है, माइनस का 4d है, तो प्लस का 5d बचेगा, इधर माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि माइनस 30 में से 25 जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 5/5, तो d का मान आ जाएगा माइनस का 1। ये लो साहब, एक उत्तर तो आपके पास आ गया, जो आपसे पूछा गया था ये वाला, ये तो हमने निकाल दिया आपके लिए। सिंपल सा ही काम है, आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो बातें दे रखी थी, तीसरे पद का मतलब होता है a प्लस 2d बराबर 15। जैसे समीकरण 1 और बना, दिमाग में हाथ रिएक्ट हो जाना चाहिए कि एक ना एक समीकरण और बनेगा और विलोपन विधि लगेगी। पदों की संख्या n बराबर 10 है, ये 10 ही है, ध्यान रखना। 10 पदों का योग 125 दे रखा है। सार अंतर ज्ञात करना, 10वां पद a10,
तो एपी के एन पदों का योग ये सूत्र होता है, एस की जगह एस रखा, एन की जगह 10 रखा, 10/2 इसकी जगह सेम रखा, यहाँ 10 रखा, डी की जगह डी। एस 10 का मान 125 है, एस 10 बराबर किसके बराबर, एस 10 125 के बराबर है, गुणा भाग किए, समीकरण बनाइए। लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2 का विलोपन नहीं हो सकता, क्यों, हम विलोप करना चाह रहे हैं ए का, तो इधर तो 2a है, इधर क्या है a, तो सेम होना चाहिए, विलोपन विधि दिया क्या था तीसरा चैप्टर। तो हमने इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करवा दिया कि ये 2a बन जाए, तो ये 2a + 4d घटाया, d का मान आ गया -1। अब ये अगर आपको 10वां पद निकालना है ना, तो पहले a चाहिए, क्योंकि 10वें को मैं लिखूंगा a + 9d, तो a कहीं ना कहीं चाहिएगा, तो आप लिखेंगे d बराबर -1, d बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण 1 में मैं मान रखा, तो समीकरण 1 लिख देता हूं पहले आपके लिए, a + 2d बराबर 15, ये है ना, बिल्कुल। तो आप लिखेंगे a प्लस का 2 गुणा d का मान -1 बराबर 15, तो a प्लस को माइनस से गुणा करो -2 को 1 से गुणा करोगे 2 बराबर 15, तो a बराबर 15, माइनस का 2 ट्रांसफर हो गया प्लस का, 15 और 2 कितना हो गया 17। ये तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 10वां पद इसके बिना निकलेगा ना। अब आपको निकालना 10वां पद, यानी कि a10 का मतलब होता है a प्लस का 9d, सही बात है ना, बिल्कुल, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। अब तो a10 बराबर a का मान 17 आया प्लस 9 गुणा d का मान आ गया -1, तो a10 बराबर 17 प्लस माइनस माइनस 9 को 1 से गुणा करोगे 9, तो 10वां पद कितना आ जाएगा 8। ये लो सर, ये दूसरा उत्तर, ये इसका दूसरा उत्तर राइट हो गया। सवाल तो वही है, केवल लैंग्वेज का खेल है। अगर आपको भाषा पहचान नहीं आती है, क्या दिया हुआ क्या करना है, तो इजी वे में काम कर लो, कोई समस्या भी नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो पहले समीकरण 1 और 2 बने, लेकिन 2 1 से काम चला नहीं, क्योंकि 1 को 2 बार बनाना था, 2 से गुणा करवा के समीकरण 2 और 3 को घटाया, घटाते डी आया, डी का मान उठा के समीकरण 1 में रखा, कहीं रख दो, यहाँ रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, हम तो सिंपल वे पहले में रखते हैं, तो पहले में रखा, ए का मान आया 17। अब ए की इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ए की जरूरत नहीं थी, एक्चुअल में डी की जरूरत थी, लेकिन मुझे 10वां पद निकालना, 10वें का एक्चुअल मतलब होता है a + 9d, a + 9d, तो a कहीं ना कहीं चाहिए, तो पहले ये निकाल लिया मैंने, a 17 आया, मान गुणा भाग किया, 10वां पद आ गया 8, तो इसका सार व अंतर -1 आया है, जो आपसे पूछा गया था, और 10वां पद आया 8। तो उम्मीद है जो तीसरे का चौथा भाग हमने किया वो इजी वे में आपको क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और करेंगे आज की क्लास के अंदर, वो है तीसरे का 5वां, फिर तीसरे के जो 5 सवाल और हैं वो करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद है तीसरे के 4 पार्ट अभी तक जो हमने किए बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां। अब देखो करते हैं इसका तीसरे का 5वां सवाल। तीसरे के 5वें सवाल में आपको डी बराबर दे रखा, डी बराबर क्या होता है, इसका सार अंतर एस 9 बराबर, मतलब 9 पदों का जो योग है ना वो दे रखा है 75, इसका मतलब एन का मान भी कितना हो गया 9। आपको प्रथम पद और नौवां पद निकालना, 9वां पद मतलब a + 8d, कहीं ना कहीं a और 8 की दोनों की जरूरत, d यानी कि दोनों की जरूरत पड़ने वाली। चलो सर पहले लिख देता हूं, दिया गया दिए गए में d दे रखा है, तो d को मैं बोल सकता हूं, इसको सार व अंतर बोला जाता है। पांच और 9 का मतलब हो जाएगा, ये पदों की संख्या भी आपके पास आ गई है, n बराबर 9, क्योंकि ये 9 है पदों की संख्या, और 9 पदों का योग और दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 9 पदों का योग, यानी कि S 9 कितना दे रखा है 75 दे रखा है। और आपको प्रथम पद निकालना, प्रथम पद a बराबर आपको ज्ञात करना है, और नौवां पद आपको निकालना, और कोई ज्यादा समस्या आएगी नहीं। जो जो बातें आपको दे रखी थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, जो ध्यान रखना। अब अगर 9वां पद दे रखा तो कहीं ना कहीं आपको SN में जाना है, आप लिखेंगे चूंकि SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। मैं ये सूत्र लगा रहा हूं, मैं इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास a निकालना, बाकी वैल्यू सारी मेरे पास पड़ी है। कैसे,
आप s की जगह लिखेंगे s और n की वैल्यू कितनी है 9, तो s 9 हो जाएगा, n की वैल्यू 9 और बटा में कितना 2, तो 2 की जगह 2 और a तो आपको निकालना, तो a को मैं a ही रख रहा हूँ, ठीक है सब, प्लस में ये कितना, ये हो जाएगा n की जगह 9 फिर -1 और d की जगह कितना 5। कोई दिक्कत? ये देखो S9 का मान कितना 75, तो ये लो सा 75 यहाँ रख दिया, बराबर ये बन जाएगा 9/2, अंदर बनेगा 2a प्लस का 8 गुणा 5, ये 8 बचेगा 8 गुणा 5, तो 75 बराबर 9/2 2a प्लस 8 को 5 से गुणा करोगे 40। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलो। हमें एस एन का दे रखा था तो हमने एस एन का सूत्र लगाया n/2, n का मान 9 है तो 9 n की जगह 9 रख दिया, a तो हमें निकालना है, n की जगह 9 फिर -1, ये 8 गुणा 5। अब थोड़ा ध्यान रखना, दो तरीके यहाँ से करने, दो तरीके, या तो आप इस 2 को इधर वज्र गुणा करवा दो, भाई आपको a चाहिए ना, a चाहिए फिर a 9 तो आ जाए, क्योंकि a 9 का मतलब होगा a + 8d, तो a आने के बाद d आपके पास बड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको इधर गुणा करवाओ और 9 अंदर गुणा करो, पक्षांतर करो, वैसा हो सकता है। वरना एक काम और हो सकता है, कौन सा काम, अगर आपको गुणा भाग नहीं बढ़ाने तो काम ये है, 9/2 को 9/2 रहने दो, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। अब जैसे 2 कॉमन लोगे तो ये a + 20 बन जाएगा, देखो ध्यान से। अब जैसे 2 कॉमन लोगे ना, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा, 2 का भाग 40 में, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो ताकि गुणा भाग इतने सिंपल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 75 बराबर, बाहर बचा है 9 और अंदर बचा है 20। अब 9 का भाग इधर जाएगा नहीं, पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 75 में जाता नहीं है 9 का भाग, और 7 5 12 ही होता है, 9 का भाग नहीं जाएगा। तो मैं इसको काम कर दूं, ऐसे लिख दूं, 75 बराबर 9 को a से गुणा करोगे 9a आएगा, 9 को 20 से गुणा करोगे तो 180 आएगा। सही बात है, कोई समस्या किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए, समस्या ध्यान रखना। तो मैं एक काम कर देता हूं, ये 9a बराबर, ये 75 की जगह 75 प्लस का 180 इधर आएगा, माइनस का 180, तो 9a बराबर बचेगा तो माइनस का वो भी 105, कितना बचेगा ये 105। ध्यान दो थोड़ा सा, गुणा भाग सोचो, गुणा भाग सोचो क्या आएगा उत्तर, देखो उत्तर हमारा मैच करनी बहुत जरूरी है भाई, वरना ऐसे कैसे पता लगेगा। ठीक है, और यहां से अगर मैं a की बात करूं तो a बराबर माइनस का 105 बटा में हो जाएगा 9, और अब पूरा भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन कोई 3 से कट रहा हो तो काट दो। ऊपर वाला 3 से 35 बार कट जाएगा, नीचे वाला 3 से 3 बार कट जाएगा, तो a का मान तो आ जाएगा माइनस का 35/3। उत्तर मतलब चेक कर लेना आप लोग, यही है, ये लो सर, पूरा नहीं जा रहा, 9 का भाग है ना, 9 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो ऊपर वाला भी 3 से कैंसिल कर दिया, नीचे वाला भी 3 से कैंसिल कर दिया, तो माइनस का 35/3 आ गया। अब आपको चाहिए इसका 9वां पद चाहिए ना, तो a9 बराबर होता है a प्लस का 8d, यही तो होता है बिल्कुल। वैल्यू पुट कर दो, a9 बराबर, a की वैल्यू माइनस का 35/3 प्लस का 8 गुणा d का मान कितना है 5, तो a9 बराबर माइनस का 35/3 प्लस का 8 को 5 से गुणा करोगे 40, इसके बटा में 1 है बिल्कुल, तो एलसीएम कितना ले लो 3 ले लो, 3 का 3 में भाग एक बार, 1 को -35 से गुणा करोगे माइनस का 35, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 40 से गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये जो 9वां पद इसका आएगा वो कितना बचेगा, बटा में 3 ही बचेगा बिल्कुल। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बच जाएगा आपके 85 तो बचेगा, चेक कर लो, बिल्कुल 85 बचेगा। तो 9वां पद आ गया इसका 85/3, ये लो सर। ये आज की क्लास का अंतिम सवाल भी हमने कर दिया, सिंपल सी चीज थी, आपको सार्वंतर दे रखा है, पदों की संख्या पता लगी, ये 9 होता है, जो एस के हमेशा ही पैरों में जो लिखा हुआ है वो हमेशा ही एन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये देखो एस एन होता है, तो पदों की संख्या 9 होगी और 9 पदों का योग S9 75 दे दिया, प्रथम पद और ये निकालना। अब ये दे रखा है एस वाला, तो एस वाला सूत्र लगाओ, ये लगाए
एन की जगह 9 रख दिया, एन की जगह 9 रख दिया, ए को ए रखा, एन की जगह 9 रख दिया, डी की जगह 5 रख दिया, गुणा भाग करते गए और ए का मान आ गया माइनस का 35/3, क्योंकि माइनस का 105/9 3 से कटेगा, ऊपर वाला 3 से कटेगा 35 बार जाएगा, नीचे वाले में 3 का भाग 3 बार जाएगा, तो माइनस का चिन्ह। अब मुझे आगे वाला 9वां पद निकाल। 9वें पद का मतलब होता है ए प्लस का 8d। क्या होता है? ए प्लस 8d। तो ए की जगह वैल्यू रख दी, डी का मान, गुणा भाग करता गया, एलसीएम वगैरह लिया, 85/3 आ गया। तो ये हो गया आज की क्लास का लास्ट सवाल, और हमने तीसरे के 5 सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिए होंगे और आपको एकदम बढ़िया तरीके से आगे होंगे समझ में, आगे समझ में। कल की क्लास होने वाली तीसरे के 6ठे सवाल से लेकर 10वें सवाल तक अलग अलग भागों में बांटने का बढ़िया काम रहा। एक में करवाता ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो जाती, आप केवल फॉर्मूले देख लो, सेम ही फॉर्मूला लग रहे, बार बार ऊपर नीचे चीज़ें कर रहे। और ये तो मैं जब तक आपको प्रश्नावली 5.3 पूरी नहीं करवाऊंगा ना, तब तक आप मान के चलिए कि ऐसा लगेगा कि आपको सर इतना सिंपल है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल इतना ही सिंपल है। कर लोगे यहाँ तक? कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। सूत्र याद है, अगर लैंग्वेज समझ में आती है, करना क्या, आप इजी वे में काम कर लोगे। तो आज की क्लास इसी लेक्चर के साथ खत्म करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। थैंक यू।